मेरी प्यारी बेटी, बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं। आने वाले हैं आपके बाबा। हाँ, आ गए बाबा। आ गए आपके बाबा। कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अजलान की जरूरी मीटिंग थी तो उसने मुझे भेज दिया। मैं तो फौरन चली आई अपनी प्यारी पोती के पास। हाय, बहुत याद कर रही थी मैं उसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया। हाय हाय हाय, दादी की जान, दादी के दिल का टुकड़ा, मैं कुर्बान जाऊं। मेरी इकलौती पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सैनिटाइज्ड हूँ। तुम्हें तो पता है मैं सफाई का कितना ख्याल रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाय माशाअल्लाह मेरी प्यारी बेटी। बेटा अगर तुम्हें कोई काम है तुम आराम से करो, फिक्र मत करना, मैं अपनी पोती का ख्याल रख लूंगी। लेकिन अगर आपको इसके पास यहाँ कुछ देर रुकना पड़े अकेले तो माइंड तो नहीं करेंगे? क्योंकि सब बाहर गए हैं, लेकिन खाला कभी भी आ सकती है। मैं अपनी पोती के लिए आई हूँ यहाँ, बाकी और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है। माशाअल्लाह मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा हुआ है बेटी। सुनो, अगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हमारा घर अभी तुम्हारा अपना घर है और हम भी तुम्हारे अपने हैं। जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर अब मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। फीडर बनाकर फ्रिज में रखिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 1-2 घंटों में आ जाऊंगी। तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। मेरे प्यारा बेबी, मेरी खूबसूरत बेटी, आई मिस यू। हाय, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारी अम्मी अभी जा रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ जवेरिया, दादी की जान। देखो जरा, मुझे बिला वजह घर से जाना पड़ रहा है। इनके रवैये से साफ जाहिर है कि अजलान और उस लड़की का मामला सीरियस है, वरना ये मेरे साथ अच्छा सलूक कभी ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है और जवेरिया को भी देख लिया मैंने। वो इतनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद। जवेरिया को यहाँ भी लाया करो। क्या हमेशा हम ही जाए उसे देखने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए ही था। अम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि रूट से बैठकर बात कर लूं, उसे सारी चीजें वाजे कर दूं ताकि आसानी हो जाए। क्या इस बारे में दुआ से बात करनी चाहिए? क्यों बेटा? पता नहीं, आखिर असलान दुआ के बच्चे का बाप है। अगर चाहो तो मैं दुआ को। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नायला, तुम तो हरगिज नहीं। ये बात सिर्फ दुआ के मुतालिक नहीं है। वैसे वो खुद भी तो ऐसे ही चाहती थी ना, तो ऐसे ही रहने दो। उसको इस मामले से दूर रखो तो अच्छा है। नहीं अम्मी, उसे बताना बहुत जरूरी है, आखिर वो बच्चे की अभी माँ है। नहीं बेटा, जब सब कुछ मुकम्मल हो जाए तब तक उसे कुछ नहीं बताएंगे और ना ही कोई बताने की कोशिश करे। अम्मी को डर है कि दुआ सब कुछ बिगाड़ देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नायला, यानी मैं नजर नहीं लगवाना चाहती। अच्छा बस ठीक है अम्मी, मैं पहले रूट से बात करूंगा, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो तुम। चले, सबको गुड नाइट। ठीक है, मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं, फिर नमाज पढ़कर सो जाऊंगी मैं। चलो शब्बा खैर। शब्बा खैर। रोहान, दुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ, बस घर से निकल आया ताकि नूर ये ना समझे कि मैं पागल हूँ, और बस यहीं घूम फिर रहा हूँ। क्यों समझेंगी? और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस दुआ, कुछ ऐसी बातें हुई हैं तभी कहा। अफसोस है कि कोई ये नहीं कहता कि मैं बेगुनाह जेल गया। अब तो उदास होना भी जुर्म बन गया है। ये तो सब मुझे भी कह रहे हैं कि हर वक्त चुप बैठी रहती हो। पता नहीं, जैसे नॉर्मल दिखने के लिए हर वक्त हंसना मजाक करना जरूरी हो गया। देखो ना जरा, मैं भी किससे कह रहा हूँ, तुम भी तो इन्हीं लोगों का शिकार हो। तो हाँ बिल्कुल रोहान, उन लोगों ने मेरी सारी जिंदगी छीन ली। दुआ, पता है नूर थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है। मरियम साहिबा की औलाद है। यानी वो मुझ पर चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे वो अपने रवैये से वाकई बहुत ज्यादा चुभने लगती है। और जब से रमीज के साथ काम करने लगी है
मुझे यही कहती रहती है कि बहुत थक जाती हो। तुम तो हर वक्त घर पर रहती हो, करते क्या हो सारा दिन? अरे भाई 4 दिन तो हुए हैं तुम्हें। एक बात कहूँ तुमसे, मैं इसके पीछे मरियम साहब आऊंगी। मैं उस घर के तरीके अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी को छेड़े बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं अब क्या होगा। बस एक ही गलती की थी मैंने, और पैसा उनके लिए कितना अहम निकला। ठीक कहा तुमने, उनके लिए पैसा सब कुछ है। वैसे उन्होंने अजलान के लिए लड़की ढूंढ ली है। इसमें कौन सी हैरत की बात है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ इस वक्त अकेले? चलो कहीं चलते हैं। तुम दोनों यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठे थे? खैरियत तो है ना? यानी बिल्कुल स्टैचू ऑफ डिप्रेशन लग रहे थे तुम दोनों तो। या फिर ये प्लान मीटर था जिसका मुझे नहीं पता? नहीं, बस इत्तेफाक से मिल गए थे, बात कर रहे थे। ठीक है, कम से कम इसी बहाने तुम घर से तो निकले रोहान। और दुआ जान, अब तुम भी जरा हंसने की कोशिश करो प्लीज। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा इसी तरह खामोश रहोगे। बस कर दे खाला। अरे यानी चलती फिरती टेंशन लगने लगी हो तुम तो। मुझे खुद को संभालो ना अब दुआ। हम तो जैसे तैसे करके संभाल ही रहे हैं, तुम खुद को संभालो। याद रखें, आप भी उन्हीं का शिकार हैं। हाँ, तो हम सब टीम बनकर उन लोगों को जमीन में गाड़ देते हैं। शायद। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए।